वही जो कहते करते और सुनते आ रहे हम लोग कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। ठीक है, मैं साबिर अलीक और आप देख रहे हैं ILCC अलीक क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड एक रेजिडेंशियल नीट एंड जेई के क्लासेस तैयारी कराते हैं। साथ ही हम लोग जो स्कूल के हैं उसके भी हम लोग तैयारी होती है रेगुलर, एंड कंपटीशन के AMU जामिया और दूसरे जितने भी कंपटीशन उसकी भी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे, कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का इंट्रोड्यूस कराया था, बेसिक बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ होते हैं वो कौन से दो साइड के रेशियो होते हैं जिसको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उसका इन्वर्स भी किया था, साइन कॉस टैन, और उसका इन्वर्स कॉसेक सेक एंड कॉट किया था। आज हम लोग NCERT के जो ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज है वो उस एक्सरसाइज को करने जाएंगे, हम लोग करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री है 10th क्लास में वो चैप्टर नंबर 8 है, और 8.1 एक्सरसाइज जो है इसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ यानी साइड ऑफ द रेशियोज़ के रेशियो ऑफ द साइड के बेस पे है। तो हम लोग इसको करने जा रहे हैं। मैं इसके क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो लोग एकेडमी पढ़ते हैं, पढ़ना है, जिन्हें एकेडमी, जो बच्चे 9th क्लास या 10th क्लास में आते हैं उनको फिर ये चैप्टर बिल्कुल नया होता है और उन्हें पढ़ना होता है। तो पहले हम उनको एकेडमी के बेसिक पॉइंट्स बताकर एक्सरसाइज करा रहे हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग कंपटीशन के कराएंगे। इसमें जो लोग अदर कंपटीशन के लिए अपीयर होते हैं उनके लिए एडिशनल बहुत सारे दूसरे रिफ्रेशर्स बुक्स हैं, उन बुक्स में के सवाल भी कराएंगे, और उसी तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। पर बेसिक एक नॉलेज आना चाहिए, होना चाहिए बेसिक नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री का। उस बेसिक नॉलेज को हम लोग NCERT के जो है एक्सरसाइज भी करा रहे हैं, ताकि वो आपके एग्ज़ाम में और टेस्ट में, क्लास टेस्ट में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 लिखने जा रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं। ये दे रखा हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1, और ये पहला क्वेश्चन दे रखा है NCERT में। जिनके पास, जो बच्चे देखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, वो अपने बुक को खोलेंगे तो देखेंगे ये क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है, और वो खुद से पढ़ के समझे, और फिर उसके बाद हमारे सोल्यूशन को देखें कि कैसे समझाया जा रहा है। पहले क्वेश्चन खुद पढ़िए, खुद से पढ़ के समझ के करने की कोशिश करिए। अगर आपको समझ में खुद से करने में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ इसको, उसे आप देखें। क्या दे रखा है ये क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter. डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट में साइन A cos A, सेकेंड पार्ट साइन C cos C। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने बुक में। मैं एक फिगर बना रहा हूँ, इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ इसको। ठीक है, ये है एक ट्रायंगल है ABC, B पे 90 का एंगल है। ठीक, B पे 90 का एंगल है हमारा, राइट एंगल एट B। AB कितना है 24 सेंटीमीटर, ये AB लेंथ है 24 सेंटीमीटर है, और ये BC 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये थर्ड साइड हम लोग AC है और 90 के सामने है, तो ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इन तीनों साइड का आपस में एक रिलेशन होता है, और कोई भी दो साइड अगर दिया हुआ है तो तीसरा साइड को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम याद है, पहला लेक्चर देखा होगा आप लोग, तो उसमें हमने बताया था पाइथागोरस थ्योरम को। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम PT, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम द फिगर एक हम लोग मेंशन करते हैं, क्योंकि फिगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो फ्रॉम द फिगर, ये फिगर को जो बनाया गया उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग इसे कर रहे हैं।
तो फ्रॉम द फिगर ऊपर लिख दिया हमने। ठीक है, क्या दे रखा है, ए सी यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू दे रखा है 24 का स्क्वायर है, बी सी 7 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 24 स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49 होता है, दोनों को प्लस कर देना 625 होगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 एंड अगर ए सी निकालना चाहते हैं तो 625 का रूट लेंगे, ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब क्या बताया कि यहाँ पे पहले लिया एंगल सी, सॉरी एंगल ए, तो ए अगर लेते हैं हम लोग यहाँ पे तो यहाँ ए के हिसाब से ये A1 एंगल है। ठीक है, और अगर एंगल ए लेंगे तो इसके सामने वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड को बोलेंगे बेस। तो इस फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए, ठीक है, ए बी हो जाएगा बेस एंड बी सी इज परपेंडिकुलर, बी सी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका, परपेंडिकुलर। ठीक है, कितनी बात समझ में। और बाकी ए सी हाइपोटेन्यूज हमने कल बताया था कि सिर्फ परपेंडिकुलर एंड बेस इंटरचेंज होते रहते एंगल बदलने की वजह से, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो है वही रहता है, 90 के जस्ट अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक, तो साइन का जो रिलेशन है याद होगा कैसे, हम कल हमने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन होता P/H। ठीक है ना, P/H, साइन ए एंगल लेते हैं ये एंगल, तो साइन एंगल ए, साइन एंगल ए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल ए के हेल्प से अगर एंगल ए के रेफरेंस में देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा बी सी होगा और बेस होगा ए बी। ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर जो लेंगे हम लोग बी सी लेंगे, क्योंकि इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बी सी है और ए बी बेस है। कुछ बात समझ में आ रही है। और हाइपोटेन्यूज ए सी तो था ही था। कितनी बात क्लियर है, आ रही बात समझ में। आगे बढ़े हम लोग, बी सी का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 7 और ए सी का वैल्यू है 25। तो ये साइन ए का वैल्यू हो गया 7/25। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए, नेक्स्ट जो है कॉस ए, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस। इस अगर एंगल ए को लेते हैं तो इसके हिसाब से बेस ए बी हो जाएगा, तो हम लोग लेंगे ए बी बेस हो जाएगा यहाँ पे और ए सी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक, ए बी जो बेस है इसका मैग्नीट्यूड दे रखा 24/25। तो ये हमारा कॉस ए का वैल्यू हो गया, ए साइन ए का वैल्यू था। कितनी बात समझ में आई। एंगल बदलने की वजह से परपेंडिकुलर बेस बदलता रहता है, इसलिए एंगल ए लेते हैं तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, ऐसा नहीं कि इधर वाला परपेंडिकुलर ले लें, गलत हो जाएगा। ठीक, ये तो फर्स्ट पार्ट का हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में बोला साइन सी कॉस सी, तो ये जो सी एंगल लेना हमें, अब हम लोग एंगल सी लेते हैं और इस सी को लेंगे तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में, इस एंगल के रेफरेंस में जो परपेंडिकुलर होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस एंगल सी के रेस्पेक्ट में अगर लेते हैं हम लोग तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर बी सी बेस हो जाएगा। अगला जो हमसे पूछा है वो पूछा सेकेंड पार्ट में साइन सी, साइन सी, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P/H। इसमें अब इस एंगल के रेफरेंस में परपेंडिकुलर होगा ए बी। ठीक है, तो हमने ए बी ले लिया और ये ए सी हाइपोटेन्यूज है। ठीक, ए बी का वैल्यू आ गया 24/25, ये साइन सी का वैल्यू हो गया। और फिर कॉस सी, ये हमें कॉस सी निकालना है,
कॉस होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, और इस एंगल को सी एंगल लेते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में बेस हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ये तो हमारा कॉस हो जाता है। इस एंगल के रेस्पेक्ट में बेस है बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। बी सी है 7/25, ये हमारा सी एंगल के रेफरेंस में साइन सी कॉस सी का वैल्यू हो गया। और ये था एंगल ए के रेफरेंस में। क्या हम लोग देखें इसमें कि परपेंडिकुलर एंड बेस इंटरचेंजिंग ड्यू टू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एंगल, जो हम लोगों ने चेंज किया है उसके हिसाब से ये चेंज हुआ है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले, किसी को कोई डाउट तो नहीं? ओके, आगे बढ़ते हम लोग। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है एक्सरसाइज 1.8.1 का। इन द फिगर 8.13 फिगर का नंबर दे रखा है, उसमें हमने एज इट इज एनसीईआरटी के लिखा हमने। इन द फिगर 8.13 फाइंड tan p cot r, tan p cot r, इसका हमें वैल्यू निकालना है, कितना होगा वैल्यू। तो यहाँ पे लेते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। tan p cot r, ये देखिए यहाँ पे एंगल P है, एंगल यहाँ पे R है, ये एंगल अलग अलग चेंज हो रहे हैं। उसी के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस जो है ना दोनों चेंज हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं tan P लेते हैं तो ये P एंगल है, ठीक है ना। तो ये P है तो इसके रेस्पेक्ट में ये QR परपेंडिकुलर हो जाएगा और PQ बेस हो जाएगा एंगल P के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो हम लोग इसको पहले एक अलग से कर लेते हैं। तो हमारा है ही है फॉर एंगल P, ठीक है, QR इज परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट P के एंगल के रेस्पेक्ट में QR परपेंडिकुलर है एंड PQ इज बेस, ठीक। इसी तरह कॉट R लेते हैं हम लोग, R के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं। तो एंगल फॉर एंगल R, ठीक, ये एंगल लेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये PQ परपेंडिकुलर हो जाएगा, QR बेस हो जाएगा। सो PQ इज परपेंडिकुलर एंड QR इज बेस, इस एंगल के R एंगल के रेस्पेक्ट में। तो ये दोनों का आप PQ और R के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस अलग अलग कर दिया। अब क्या बताया कि इसके दो साइड के वैल्यूज़ दे रखे हैं, PQ का वैल्यू दे रखा, PR का वैल्यू दे रखा। QR का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं तो उसको यूज़ करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू PT पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ फिगर के हिसाब से जो अल्फ़ाबेट यूज़ कर रखा, PR हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये, ठीक है ना, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज। PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये हमारा लिटरेचर के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस को जो भी होगा उसको हमने लिख दिया, ठीक है। PR का वैल्यू दे रखा 13 का स्क्वायर, PQ का वैल्यू दे रखा 12 का स्क्वायर एंड QR हमें फाइंड करना है, QR स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। 169 12 144 QR स्क्वायर, 169 माइनस 144 ये इज इक्वल टू QR स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे 25 आ जाएगा, QR स्क्वायर हो जाएगा और QR जो है √25 हो जाएगा और ये QR का जो वैल्यू हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर का आ गया। QR जो है हमारा आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस के हिसाब से हम लोगों ने निकाल लिया ये वैल्यू को। कितनी बात समझ में?
और परपेंडिकुलर बेस को हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर रखा है, tan p और cot r का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब इसके जो जैसे tan होता है, tan का क्या रिलेशन होता है, कौन से दो साइड का रेशियो होता है बताइए, कौन से दो साइड का, ओ परपेंडिकुलर अपन बेस, राइट, परपेंडिकुलर अपन बेस का रेशियो होता हमारा। तो इस वाले में p के रेस्पेक्ट में देखेंगे परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, क्यू आर, बेस कौन सा हो जाएगा, पी क्यू, हाइपोटेन्यूज तो एक ही है। यहाँ तक समझ में आया, इसे नोट कर लिए क्योंकि फिर इसके आगे मैं इसे लिखूँगा, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, तो मैंने सारे डेटा, ये 5 आ गए, 12, 13 ये सब तो दे ही रखा, मैं मिटा दे रहा हूँ इसे, और इसके बाद फिर मैं उस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है, tan p माइनस cot r, p के परपेंडिकुलर, p अगर एंगल लेते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर जो हो जाएगा, बेस हो जाएगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, जैसे भी हमने बताया, पहले भी बता रखा था। तो इसके रेस्पेक्ट में क्यू आर, ठीक है, अपॉन पी क्यू, ये हो जाएगा tan p का वैल्यू। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपन बेस, एंगल p है तो परपेंडिकुलर क्यू आर है, बेस पी क्यू है, परपेंडिकुलर क्यू अपन बेस पी क्यू, इस तरह से ये tan p के बराबर हो गया। फिर ये माइनस cot r, cot होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे एंगल r है तो ये एंगल r इसको लेते हैं, जब इसको r ये लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू, बेस हो जाएगा क्यू आर, बट cot का वैल्यू हमें चाहिए तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर चाहिए, तो बेस हो जाएगा इसका r के रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में क्यू आर अपॉन पी क्यू। यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों को बना रखा है, यहाँ दे रखा था p अगर लेंगे तो क्यू आर परपेंडिकुलर है, पी क्यू बेस है, और tan चाहिए तो क्यू आर अपन पी क्यू हो जाएगा, ये क्यू आर अपन पी क्यू हम लोगों ने ये किया था। आर अगर एंगल लेते हैं तो पी क्यू परपेंडिकुलर है और बेस क्यू आर है, कॉट अगर लेते हैं तो बेस अपन परपेंडिकुलर होता है क्यू आर अपन पी क्यू, ये भी लिख दिया। कितनी बार सुन में आगे बढ़ाते हैं, दोनों सेम टर्म है, क्यू आर अपन पी क्यू, क्यू आर अपन पी क्यू, ज़ीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो। कितनी बात सुन में, इसमें हमें वैल्यू को यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़े, वैसे वैल्यू तो निकालना था, कोई दूसरा अगर चीज़ होता तो उससे हम लोग करते, लेकिन यहाँ पे इसको वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं पड़े, ये वाले 5 जो हम लोगों ने निकाला था, कैलकुलेट किया था। ठीक, लेकिन हमें वैल्यू निकालना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यूज़ नहीं आया तो हम निकाले नहीं, वो हमारा एक पार्ट है, हम निकालेंगे। जब निकालेंगे तो हो सकता है यहाँ पे ज़ीरो हो गया, कोई और तरीका होता या कोई और टर्म होता तो वहाँ यूज़ था ही था, तो इसलिए पहले निकाल लेंगे पाइथागोरस के हिसाब से, फिर उसके बाद जहाँ पे ज़रूरत है वैसे यूज़ कर लेंगे। आगे चले, आ रहे समझ में, नोट करिए इसे, इससे मिटाऊँगा मैं, अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, नोट कर लिए इसे।